नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है चमत्कारी टोटके में। इंद्रदेव, चांद और अहिल्या को गौतम ऋषि ने क्यों दिया था श्राप? महर्षि गौतम और अहिल्या की कहानी। अहिल्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी ने एक स्त्री का निर्माण किया जिन्हें वो अहिल्या के नाम से पुकारते थे। अहिल्या अत्यंत रूपवान थी और उन्हें ये वरदान प्राप्त था कि उनका यौवन सदा बना रहेगा। उनकी सुंदरता के सामने स्वर्गलोक की अप्सराएं भी फीकी नजर आती थीं। अहिल्या की सुंदरता के कारण सभी देवता उन्हें पाने की इच्छुक थे। ब्रह्मा जी ने अहिल्या की शादी के लिए एक परीक्षा रखी। उसकी विजेता से अहिल्या की शादी होगी। सभी देवताओं को निमंत्रण दिया गया। सभी देवता उस परीक्षा के लिए पहुंच गए। महर्षि गौतम ने ये परीक्षा उत्तीर्ण की। इसी कारण अहिल्या का विवाह महर्षि गौतम के साथ हुआ। इंद्रदेव अहिल्या की सुंदरता पर बहुत मोहित थे। एक दिन इच्छा के वशीभूत इंद्रदेव पृथ्वी लोक में अहिल्या से मिलने चले आए। महर्षि गौतम के रहते इंद्रदेव कोई दुस्साहस न कर सके। इंद्रदेव ने अहिल्या से मिलने के लिए एक योजना बनाई और चंद्रमा को उस योजना में शामिल किया। जब महर्षि गौतम प्रातःकाल गंगा स्नान के लिए जाएंगे तो उस समय का लाभ उठाकर वो अहिल्या को प्राप्त कर लेंगे। योजना के अनुसार चंद्रदेव ने अर्धरात्रि को मुर्गे की बांग दी। गौतम महर्षि समझे कि सवेरा हो गया। वो तुरंत उठे और गंगा तट पर स्नान करने चले गए। महर्षि गौतम के जाते ही इंद्रदेव ने गौतम महर्षि का रूप धारण किया और घर में प्रवेश कर लिया। पहरेदारी के लिए चंद्रमा को घर के बाहर बैठा दिया। ऋषि गौतम जब गंगा तट पर पहुंचे तो उन्हें अलग ही आभास हुआ। उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। तब गंगा मैया ने प्रकट होकर महर्षि को बताया, ये सब इंद्रदेव का बुना हुआ जाल है। अहिल्या की सुंदरता से मोहित होकर कुकृत्य की भावना से इंद्र पृथ्वी लोक पर आए हैं। ये सुनकर क्रोधित महर्षि गौतम तेजी से अपनी कुटिया की तरफ चल पड़े। जब उन्होंने कुटिया के बाहर चंद्रमा को देखा तो गुस्से में महर्षि गौतम ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि राहु की दृष्टि तुम पर सदा बनी रहेगी। इसी श्राप के कारण चंद्रमा को ग्रहण लगता है। गुस्से में आग बबूला महर्षि गौतम ने अपने कमंडल से चंद्रमा पर प्रहार किया। इसी कारण चंद्रमा में दाग है। इंद्रदेव को महर्षि गौतम के आने का आभास होते ही वो वहां से भाग गए। महर्षि गौतम ने इंद्र को श्राप दिया। पृथ्वी लोक में पूजा ना होने की बात कही। वहां से भागते समय इंद्रदेव अपने असली रूप में आ गए। अहिल्या की कोई गलती नहीं थी। उसके साथ तो इंद्रदेव ने छल किया था, लेकिन क्रोध के कारण महर्षि गौतम ने अहिल्या को अनंत काल तक शिला का रूप धारण करने का श्राप दे दिया। लेकिन जब महर्षि गौतम का गुस्सा शांत हुआ तब उन्हें आभास हुआ कि इस सारे प्रकरण में अहिल्या की कोई गलती नहीं थी। उन्होंने जो श्राप अहिल्या को दिया था उससे उन्हें काफी दुख हुआ, परंतु वो अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे। तब उन्होंने अहिल्या की शिला से कहा, जब तुम्हारी शिला पर किसी दिव्य आत्मा के चरणों की धूल स्पर्श करेगी तब तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। कई युग बीत जाने पर महर्षि विश्वामित्र राक्षसी ताड़का का वध करने के लिए अयोध्या से प्रभु श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण को अपने साथ लेकर आए। ताड़का वध के बाद भगवान श्री राम की नजर वन में एक तरफ वीरान पड़ी कुटिया पर पड़ी, तो वो वहां चले गए और अपने गुरु महर्षि विश्वामित्र से उन्होंने पूछा कि ये कुटिया किसकी है। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस कुटिया में युगों से कोई नहीं आया है। कोई पशु पक्षी भी यहाँ नजर नहीं आ रहा है। बताइए इसका रहस्य क्या है। तब महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि हे प्रभु, ये कुटिया वर्षों से आपके आने का इंतजार कर रही है। आप जो शिला देख रहे हैं वो आपके चरणों की धूल का इंतजार कर रही है। भगवान श्री राम ने महर्षि विश्वामित्र से पूछा, आखिर इतने वर्षों से ये शिला क्यों मेरे चरण के रज का इंतजार कर रही है?
इतना सुनकर महर्षि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को अहिल्या की पूरी कहानी सुनाई। पूरी कथा सुनने के बाद भगवान श्री राम ने अपने चरणों से उस शिला का स्पर्श किया। चरणों के स्पर्श से शिला अहिल्या के रूप में परिवर्तित हो गई। उस अवसर पर भगवान श्री राम ने अहिल्या से कहा, इस सारे प्रकरण में आपका कोई दोष नहीं है। गौतम महर्षि भी आपसे क्रोधित नहीं है। अहिल्या के वास्तविक रूप में आते ही वीरान कुटिया में फिर से बाहर आ गई। पक्षी चहचहाने लगे। इस प्रकार भगवान श्री राम ने देवी अहिल्या का उद्धार किया। सभी योगी जन इसी राम नाम का जाप करते हुए परम सत्य को पाने के लिए प्रयास करते हैं। राम नाम रहस्यपूर्ण और गूढ़ होने पर भी मधुर, मनमोहक और कल्याणकारी है।